वालेकुम जी, इट्स मी डाइटिशियन सानी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन इशू पे है कि बहुत सारे जो लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि मैम डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लैपटॉप्स पे काम करें क्योंकि हमारी रूटीन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी हैं, बिज़ी रूटीन्स हो चुकी हैं और काम के दौरान, स्टडीज़ के दौरान हम लोगों को ना सबको ये मसला हो जाता है डार्क सर्कल्स का। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम डार्क सर्कल्स पे वीडियो बता दें, हम कौन सी ऐसी डाइट्स लें जिससे कि डार्क सर्कल्स का जो इशू है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने मुझसे काफ़ी बार बोला था कि डार्क सर्कल्स पे एक वीडियो होनी चाहिए। तो एक मैं यहाँ पर चीज़ बताना चाहूँ कि ऐसा नहीं होता, एक जो नींद है वो एक फैक्टर है, ठीक है? कि आप काम कर रहे हैं और आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे तो इसलिए आपको डार्क सर्कल्स का इशू आ गया है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिनको मतलब एक कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसकी वजह से ये डार्क सर्कल्स का मसला आना शुरू हो जाता है। आंखों के हल्के बहुत इवन कुछ लोगों के तो बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल डार्क आइज हो चुकी होती हैं और जब वो कहते हैं कि जी हम रात रात भर काम कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, हमसे ठीक से सोया नहीं जाता, इसलिए ये डार्क सर्कल्स होना शुरू हो गए हैं। देखिए एक चीज़ तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि सिर्फ नींद की कमी की वजह से डार्क सर्कल्स नहीं होते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? उसमें आप कभी लाइक आप में प्रॉब्लम्स हों, लाइक आप में आयरन डेफिशिएंसी हो चुकी हो जिसकी वजह से एनीमिया, क्योंकि एनीमिया एक ऐसी चीज़ है, आयरन डेफिशिएंसी ऐसी चीज़ है कि जो हम में से बहुत सारे लोगों को है लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। जी हाँ, कि हम लोगों में खून की कमी हो रही है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, हम उस चीज़ को देख ही नहीं रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ डाइट्स ऐसी और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे बताऊंगी जिनको कि आप ले सकते हैं और डार्क सर्कल्स को आप उसको परमानेंटली ख़त्म कर सकें, क्योंकि बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिसको कि आप वक्ती लगाते हैं, उससे रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कि आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो आपकी डार्क सर्कल्स दोबारा से आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें कहूँगी। एक तो ये कि आप अपनी नींद को थोड़ा सा मैनेज करें। आप कम से कम जो है वो 4 से 5 घंटे, क्योंकि अगर आपका काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, आपका बहुत बिजी रूटीन्स चल रही हैं, तो आप कम से कम 4-5 घंटे तो लास्ट में ही सोया करें ना। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैंने कई बार और बहुत सारी पिछली वीडियोस में मेंशन किया है कि विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि इसके अंदर ना एक प्रोटीन है जिसको हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। वो स्किन को टाइटन रखती है, प्लस उसको उसको एक फेयर सा देती है, उसकी पिगमेंटेशन जो है उसको ठीक करती है। तो इसलिए विटामिन सी अपनी रूटीन्स में अपनी डाइट का हिस्सा बनाए तो आप बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है? और डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी आपके कम होने, जैसे कि आप विटामिन सी को अपनी लाइफ में उसको खाना शुरू करेंगे तो आपके डार्क सर्कल्स कम होना शुरू होंगे, ठीक है? विटामिन सी बहुत कॉमन है, किन चीज़ों में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा, मैंने एक बार पहले भी बात मेंशन की है कि सबसे ज़्यादा गुआवा में पाया जाता है। अमरूद में विटामिन सी का कंटेंट सबसे ज़्यादा है, ऑरेंजेस की निस्बत भी, ठीक है? गुआवा खाएं और ऑरेंजेस और सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी आपको अच्छे से मिल जाता है। आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की बजाय कोशिश करें कि यहाँ से ही नेचुरल वे में न्यूट्रिएंट्स लें। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है आयरन। देखिए, आप एक चीज़ को फोकस करें कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और उसके बाद आप में एक डिजीनेस सी आना शुरू हो गई, आप लेजी से हो रहे हो, आपका कुछ काम करने को दिल नहीं है कर रहा, मतलब एक सुस्ती सी अगर आपके ऊपर होना शुरू हो जाती है, तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि अगर डार्क सर्कल्स भी हैं और ये सुस्ती सी भी है, आपका काम करने को दिल नहीं है, तो आप डेफिनेटली फिर आयरन की कमी का शिकार हैं, आपको एनीमिया है। तो उसके लिए आप अपनी डाइट्स में आयरन को ऐड कर लें। आयरन बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जैसे जिनमें से मिल जाता है। उसमें एक तो जो सोर्स है वो पालक है, ठीक है? आप वहाँ से आपको आयरन जो है वो अच्छे से मिल जाए, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको आयरन मिल जाता है, तो इसलिए आप आयरन को वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैंने बहुत बार बताया है। ये फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करते हैं और हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं।
तो विटामिन के ई जो है, इसके अलावा मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा ये पिगमेंटेशन को रोकता है और आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उनको भी कम करता है। और विटामिन ई जो है जितने भी ऑयल्स वगैरह लाइक सनफ्लावर ऑयल इनमें पाया जाता है। इसके अलावा पालक में, स्पिनच में बहुत पाया जाता है, बंद गोभी में पाया जाता है। ठीक है, तो लाइक आप अगर सैलड में अपनी जो चीज़ें लाइक ऐड करें, अगर आप उसमें क्यूकम्बर ऐड कर लेते हैं, आप बीटरूट ऐड कर लेते हैं, आप सब्ज़ पत्तों वाली मतलब बंद गोभी जो है उसको आप ऐड कर लेते हैं, तो आपको विटामिन ई अच्छा खासा मिल जाता है और उससे आपकी न्यूट्रिएंट इंटेक जो है वो सही रहती है और आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल रहे होते हैं। इसके अलावा विटामिन के जो है ना, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, ये अगर हम लोग प्रॉपरली लेते रहे ना, ऐसी चीज़ों को खाएं जिसके अंदर के विटामिन ई पाया जाता है, सॉरी विटामिन के पाया जाता है, तो भी हमारी स्किन जो है वो बहुत हद तक बेटर रहती है। ठीक है, आपने ये सारी, क्योंकि अगर ना ये जितने भी मैंने न्यूट्रिएंट्स बताए ये सारे के सारे हम लोगों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स से इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, आप रॉ जो वेजिटेबल्स हैं उनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ठीक है, तो आप लाइक सैलड्स, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक चीज़ है हम मिस कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं, वो है सैलड। अगर आप सैलड खाना शुरू करें, लाइक आपने दोपहर में भी खाया है, रात में भी खाया है सैलड, इसके अलावा फ्रूट्स लें, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हम लोग मूव कर गए हुए हैं जंक फूड्स की तरफ। ठीक है, तो हम वही खाते रहते हैं और हम लोगों के लिए फिर सैलड के लिए जगह नहीं मिलती बचती, तो सैलड नहीं खा रहे होते। इसके अलावा एक और चीज़ है कि घरों में भी आम खाने में मतलब क्या कर देते हैं कि हमने रोटी खा लेंगे, चावल खा लेंगे, सैलड की प्लेट साइड पे रहेगी, उसको खाते नहीं है। ठीक है, तो आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी मैंने अभी न्यूट्रिएंट्स मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे आपको इजीली जो है वो रॉ वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे और फ्रूट्स में मिल जाएंगे। मेरी बात को मानते हुए अगर आप एक हफ्ता सैलड का इंटेक रख लेते हैं ना, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, तो आपके डार्क सर्कल्स बहुत 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 हद तक कम हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए, चीज़ को डीपली जाके जो है ना क्योर करना मैटर करता है। आप ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली आप उसको ख़त्म भी कर देंगे, लेकिन वो फिर कभी ना कभी जाके वो दोबारा से वो प्रॉब्लम आना शुरू होगी। तो कोशिश ये किया करें कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डीपली, बिल्कुल रूट्स तक जाके उसको ना, उस प्रॉब्लम को हल किया करें, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला करें। तो इसलिए मतलब एक और चीज़ जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वाटर इनटेक, प्लीज़ वाटर इनटेक अच्छा रखा करें। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है, जिसके अंदर अगर हम इसको लेते हैं हम बहुत बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हम ओबेसिटी से बच सकते हैं, ओबेसिटी से बच सकते हैं, हम सीओडीज के इशू से बच सकते हैं, हम किडनी डिसऑर्डर से बच सकते हैं। वाटर इनटेक, हम स्टमक की प्रॉब्लम से बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वाटर इनटेक ऑन डेली बेसिस। 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो उसका इनटेक रखें।